खंड 43। लक्ष्मी दासीन आज मन के सभी द्वार खोल देगी। एक लक्ष्य द्वार। बालदेव जी जी। रामदास फिर बौरा गया है। कल भंडारी से कह रहा था, लक्ष्मी से कहो एक दासी रखने की आज्ञा दे। कहिए तो भला। बालदेव जी क्या जवाब दें? दासी रखना धर्म के खिलाफ है, यह उनको नहीं मालूम? 2-3 महीने ही हुए उन्होंने कंठी ली है। मठ के नियम धर्म नेम टेम के बारे में वे क्या कह सकते हैं? लेकिन महंत सेवादास ने भी तो। लक्ष्मी कहती है, आप उसे समझाइए बालदेव जी, वह बौरा गया है। आजकल ततमाटोली में आना जाना शुरू कर दिया है। भगवान भगत ने कल हिसाब किया है। रामप्रिया की माँ को 4 सेर चावल दिलवा दिया है रामदास ने। मैंने पूछा तो बोला मठ का पुराना करान है, भूख से मरेंगे वे लोग। जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बाँचने वाले दूध मलाई खाते हैं तो। लक्ष्मी कहते कहते रुक जाती है। बालदेव जी आजकल कुछ मति सूत्र हो गए हैं, सीधी बात भी समझ में नहीं आती। कुछ नहीं समझते हैं, कितने सीधे सूधे हैं। आपका मठ पर रहना उसको पसंद नहीं। लक्ष्मी बालदेव की ओर देखती है। तो हम चले जाते हैं। यदि हमारे रहने से मठ का नियम भंग होता है तो हम चले जाते हैं। कहाँ जाइएगा? चिन्नपट्टी। लक्ष्मी का कलेजा धड़क उठता है। धक। इधर कई दिनों से बालदेव जी बहुत उदास रहते हैं। खाना पीना भी बहुत कम हो गया है। कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते। आसन पर पड़े बीजक पाठ करते रहते हैं। तहसीलदार साहब कह गए हैं, बालदेव जी की गवाही पर ही मुकदमे की सारी बात है। बालदेव जी सुनकर बोले, गवाही के लिए हम कटघरा में नहीं चढ़ सकते। महात्मा जी कहिन है, झगड़ई न जाहू कचहरिया बेईमनवा के ठाट जहा। आज मठ सूना है। आज ही लक्ष्मी सब कुछ कह देगी बालदेव जी से। आप चिन्नपट्टी चले जाइएगा और मैं। आप? लक्ष्मी बालदेव जी की आंखों में आंखें डालकर देखती है। लक्ष्मी जब जब इस तरह देखती है, बालदेव जी न जाने कहाँ खो जाता है। एक मनोहर सुगंध हवा में फैल जाती है। पवित्रा सुगंध, बीजक से जैसे सुगंधी निकलती है। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? महंत की दासी बनकर ही मैं मठ पर रह सकती हूँ। लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। नहीं लक्ष्मी, तुम रामदास की दासी नहीं। मैं, तुम, आप। बालदेव जी। लक्ष्मी पागल की तरह बालदेव जी से लिपट जाती है। रक्षा करो बालदेव जी, तुम कह दो एक बार तुम्हें रामदास जी की दासी नहीं बनने दूंगा। तुम बोलो चिन्नपट्टी नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ बालदेव, दुहाई। लक्ष्मी। बालदेव जी लक्ष्मी को संभालते हुए कहते हैं, कोई देख लेगा। लक्ष्मी बालदेव जी के गले में हाथ झुलाकर अलग बैठ जाती है। सिर नीचा करके सिसकती है। बालदेव जी की सारी देह छन्न छन्न कर रही है। कन्नपट्टी के पास लगता है तपार हुए नमक की पोटली है। एक बार आश्रम में उससे कान में दर्द हुआ था। गांगुली जी ने नमक की पोटली से सेकने के लिए कहा था। कलेजा धड़ धड़ कर रहा है। लक्ष्मी की बाँह ठीक बालदेव के नाक से सट गई थी। लक्ष्मी के रोम रोम में पवित्रा सुगंधी निकलती है। चंदन की तरह मनोहर शीतल गंध निकल रही है। बालदेव का मन इस सुगंध में हलडूब कर रहा है। वह लक्ष्मी को छोड़कर चिन्नपट्टी में कैसे रह सकेगा? रूपमती माई जी लक्ष्मी। महात्मा जी के पंथ को मत छोड़िए बालदेव जी। महात्मा जी अवतारी पुरुष हैं। आजकल उदास क्यों रहते हैं? महात्मा जी पर भरोसा रखिए। जिस नयन से महात्मा जी का दर्शन किया है उसमें पाप को मत पैसने दीजिए। जिस कान से महात्मा जी के उपदेश को सबरन किया है उसमें माया की मीठी बोली को मत जाने दीजिए। महात्मा जी सद्गुरु के भगत हैं। लक्ष्मी आंखें मूंद कर ध्यान की आसनी पर बैठ गई है। सफेद मलमल की साड़ी पर बिखरे हुए लंबे लंबे काले बाल और गोरा मुखमंडल। ध्यान आसन पर इस तरह बैठकर उपदेश देने वाली यह लक्ष्मी कोई और है। बालदेव जी के हाथ स्वयं ही जुड़ जाते हैं। लक्ष्मी की पवित्र आत्मा की वाणी फिर मुखरित होती है। दुनिया के 2 गुण को
देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो। मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रीत। पहले मन को साफ करो, मन पवित्रा नहीं, इसलिए वह दुखी होता है, निराश होता है। तुम पंथ पर उदास होकर क्यों बैठ रहे हो, डरते क्यों हो? चलते चलते पगु थका, नगर रहो न कोस, बेचही में डेरा परा, कहहु कौन का दुख। बालदेव को लगता है खुद भारत माता बोल रही है। यही रूप है, ठीक यही रूप है, जिसके पैर खून से लथपथ है, जिनके बाल बिखरे हुए हैं। बावनदास कहता था भारत माता जार बेजार हो रही है। नहीं, माँ रो नहीं रही, अब पंथ बता रही है। उचित पंथ पर अनुचित कर्म करने वालों को चेता रही है। बावनदास भरम गया था और खुद बालदेव महात्मा जी के पंथ पर निराश और उदास होकर चल रहा है। भारत माता की जय, महात्मा जी की जय। भारत माता, भारत माता। महंत रामदास बहुत देर से कनेल गांच की आड़ में खड़े होकर देख सुन रहे थे। ध्यान आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी उपदेश दे रही है और बालदेव जी हाथ जोड़े एकटक से लक्ष्मी को देख रहे हैं। अचानक बालदेव जी लक्ष्मी के चरण पकड़कर हल्ला करने लगे, भारत माता की जय, भंडारी, भंडारी। महंत रामदास पिछवाड़े की ओर भागते हुए चिल्लाते हैं, भंडारी, बालदेव पागल हो गया, दौड़ो। मठ पर तुरंत भीड़ लग गई। डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब, कालीचरण और खिलावन सिंह यादव भी आए हैं। बालदेव की बूढ़ी मौसी बीच बीच में गा गा कर रोने रोने की सुरखुर करती है, किंतु एक ही साथ इतने लोग डांट देते हैं कि वह चुप हो जाती है और बारी बारी से सबके मुंह की ओर देखती है। कुछ देर के बाद ही वह फिर शुरू करती है, बाबू रे, ए बूढ़ी, ठहर, चुप। डॉक्टर साहब बालदेव के बाह में रबड़ की पट्टी बांधकर मुट्ठी से एक छोटे से गेंद को दबाते हैं। ओ, इसी मशीन से तो तहसीलदार की बेटी कमली का भी जांच होता है। ओह, बालदेव जी रह रह कर बाहें ऐंठकर हाथ छुड़ाकर उठ खड़े होते हैं। आप लोग क्या समझते हैं, मैं पागल हो गया हूँ? कभी नहीं, हरगिज नहीं। हमको पागल कहते हैं? इस गांव में क्या था, कोई जानता भी था इस गांव का नाम? इसको होल इंडिया में मशहूर कौन किया? हमको छोड़ दीजिए, हम महात्मा जी के पंथ से नहीं हट सकते। भीड़ में कोई कहता है मठ पर रहने से गांजा पीने की आदत हो जाती है। कौन कहता है हम गांजा पीते हैं? दारू, गांजा, भांग की दुकान में पिकेटिंग किया है हम, और हम गांजा पिएंगे? छी छी, हम महात्मा जी के पंथ को कभी नहीं छोड़ सकते। साक्षी साक्षी है महात्मा जी। बालदेव की बुढ़िया मौसी अब नहीं मानती, वह गा गा कर रोती है। डॉक्टर ने तहसीलदार की बेटी कमला की बीमारी को उतार कर बालदेव पर चढ़ा दिया है। वह भले आदमी का काम नहीं। तहसीलदार की बेटी अभी तक कुमारी है। हे भगवान, अब बालदेव का ब्याह नहीं होगा। देवारे देवा। बालदेव जी, लक्ष्मी कहती है, चित्त को शांत कीजिए। ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी दासीन, साहेब बंदगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम पर कभी कभी महात्मा जी का भर होता है। चुन्नी गोसाई को तो रोज भोर को होता है। बालदेव जी चुपचाप बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बालदेव जी इधर कई दिनों से बहुत उदास रहा करते थे। रात में नींद पता नहीं आती थी या नहीं। 1 सप्ताह पहले एक दिन बुखार लगा था। बुखार की पीली गोली एक ही साथ 60 ठो खा गए। पीली गोली सातों एक ही बार? डॉक्टर आश्चर्य से पूछता है। जी, बुखार की पीली गोली बांटने के लिए मिली थी ना, उसी में से 60 ठो एक ही बार खा गए। बोले कि रोज कौन खाए, एक ही साथ 7 दिनों की खुराक ले लेते हैं। डॉक्टर ठठाकर हंस पड़ता है। कितना बढ़िया हिसाब है बालदेव जी, 10 दिनों तक घोल कर शरबत पीजिए, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है, दवा की गर्मी ही है। राम कृपाल सिंह कहते हैं, बेदाना, अनार, संतोला का रस तो ठंडा होता है, गर्मी को शांति करेगा। जहल में हम सिर्फ बेदाना संतोला खाकर रहते थे। 2
बेहदाना मेरे पास अभी भी है। बालदेव और कालीचरण के बयान पर ही सब कुछ है। जिसको चाहे फंसा दे, चाहे बचा दे। खुद दरोगा साहब कहते थे कि बालदेव की गवाही ही बहुत कीमत है। खिलावन सिंह यादव आजकल कालीचरण का आगे पीछे खूब करते हैं। पार्टी ऑफिस के बगल में एक चैखड़ा घर बनवा देंगे। सुनते हैं साथी निवास घर जैसा घर जिला पार्टी ऑफिस में है। मीटिंग के दिन जितने साथी आते हैं उसी घर में रहते हैं। जो सेक्रेटरी होगा वही ऑफिस घर में रहेगा। कालीचरण ने खिलावन सिंह यादव से कहा तो वे तुरंत तैयार हो गए। जोतकी काका ने कालीचरण का हाथ देखा है। खूब नक्षत्र बली है कालीचरण। राज्यसभा में जेश है, बेटा बेटी भी है, धन भी है, मगर एक ग्रह बड़ा जब्बड़ है। सिंह जी बालदेव जी को बहदाना संतोला खाने के लिए मना रहे हैं। खा लो बालदेव जी, बड़ा पौष्टिकारी चीज है। दवा की गर्मी दूर हो जाएगी। गवाही ने बालदेव जी की खोई हुई कीमत को फिर बहुत तेजदार कर दिया है। बालदेव जी कहते हैं, महात्मा जी का रास्ता हम कभी नहीं छोड़ सकते। झगड़ई न जाहू कचहरिया, दललवा के ठाट जहां। लेकिन बालदेव जी तो कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। उनसे पूछा जाएगा कि यह दस्तखत आपका ही है ना? ये कहेंगे कि हाँ, बस, और कुछ कहना ही नहीं है। दस्तखत तो बालदेव जी ने ही किया था। यह तो झूठ बात नहीं, कालीचरण ने भी किया था। चाहे कैसे भी हो, बालदेव जी को गवाही के लिए राजी करना ही होगा, नहीं तो सारे गांव पर आफत है। कोठारन लक्ष्मी दासीन को तहसीलदार साहब समझाकर कह दें तो बात बैठ जाएगी।